आइए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने लिख रखा है राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियाँ। मित्रों, अगर जो मैं आपसे बात करूँ तो किसी भी अध्ययन पद्धति के लिए दो महत्वपूर्ण अध्ययन पद्धतियाँ मानी जाती हैं। एक आगमनात्मक अध्ययन पद्धति होती है, दूसरी निगमनात्मक अध्ययन पद्धति होती है। लेकिन इन दोनों पद्धतियों के अलावा अगर जो हम बात करें तो बहुत सारी अध्ययन पद्धतियों का हम राजनीति विज्ञान में प्रयोग करते हैं। तो उन्हीं महत्वपूर्ण अध्ययन पद्धतियों को मैं आपको इस वीडियो में लेकर के आया हूँ, जो मैं बताने वाला हूँ कि उन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग खास कैसे किया जाता है और उसका प्रयोग करने वाले तमाम विचारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमने अध्ययन पद्धति लिख रखी है पर्यवेक्षणात्मक पद्धति। तो पर्यवेक्षणात्मक पद्धति की बात करें तो स्पष्ट नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज़ का परीक्षण करना, यानी कि स्वतः जाकर के उस चीज़ का देख रेख करना, कही हुई बातों पर या सुनी सुनाई बातों पर बिलीव ना करना। यानी कि इस अध्ययन पद्धति का प्रयोग करने वाले जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होते हैं वो चीज़ों का जाकर के निकटता से अध्ययन करते हैं और अपने विचार राजनीति विज्ञान में देते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन पद्धति होती है। तो आइए कुछ इस अध्ययन पद्धति की परिभाषा देने वाले तमाम कुछ विचारकों के नाम हम जानते हैं। यहाँ पर हमने लिख रखा है प्रेसिडेंट लावेल कहते हैं कि राजनीति विज्ञान पर्यवेक्षणात्मक विज्ञान है, प्रयोगशाला नहीं। मतलब पर्यवेक्षण मतलब स्वतः जाकर के चीज़ों को देखना, कोई भी घटना कहीं हो रही है तो जाकर के उसका परीक्षण करना, प्रयोगशाला नहीं। प्रयोगशाला का मतलब ये, प्रयोगशाला क्या होता है, प्रयोगकर्ता जो होता है वह एक स्थान पर बैठ करके किसी चीज़ पर अपना प्रयोग करता है। तो कह रहा है कि प्रयोगशाला नहीं। राजनीतिक संस्थाओं की वास्तविक कार्यविधि की प्रयोगशाला राजनीति विज्ञान नहीं वरन राजनीतिक जीवन संबंधित बाहरी ज्ञान है। ये प्रेसिडेंट लावेल की परिभाषा है। अब इसी परिभाषा पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की गई है, जैसे कि यहाँ पर हमने लिख रखा है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पति पत्नी है जिनका नाम है सिडनी वेब और बेट्रिस वेब। इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है सोवियत कम्युनिस्ट, इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। अब हम बात करने वाले हैं किसी दूसरी महत्वपूर्ण पद्धति के बारे में। एक दूसरी पद्धति आती है ऐतिहासिक पद्धति। अब ऐतिहासिक पद्धति के समर्थन करने वाले कौन कौन से हैं, तो लास्की हैं, मैकियावेली हैं, मॉन्टेस्क्यू हैं, हीगल है, कार्ल मार्क्स है, मैक्स वेबर, काम्टे, स्पेंसर। सभी लोग क्या हैं, इस राजनीति विज्ञान में ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग करने वाले हैं। तो दोस्तों ये एक तरह से पूरा मेरा नोट्स है और इसी नोट्स के आधार पर हमारे यहाँ बच्चे इसकी तैयारी, राजनीति विज्ञान विषय की तैयारी करते हैं, जो कि उनके लिए बहुत ही मददगार साबित होती है। अब ऐतिहासिक पद्धति पर एक विचार देते हैं लास्की। लास्की कहते हैं संपूर्ण राजनीति इतिहास का दर्शन है, यानी कि जितना भी राजनीति विज्ञान है वो इतिहास से ही लिया गया है। अब अगली अध्ययन पद्धति की बात आती है तुलनात्मक पद्धति। तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करने वाले विचारक कौन कौन से हैं, तो हेनरी मैन है, डेविड टॉकविल है, मॉन्टेस्क्यू है, ब्राइस अरस्तू। यानी मॉन्टेस्क्यू तुलनात्मक पद्धति में ही है, मॉन्टेस्क्यू ऐतिहासिक पद्धति में है। अब तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग करते हुए एक विचारक है जिनका नाम है हरमन फाइनल। उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की है। उस पुस्तक का नाम है आधुनिक सरकारों के सिद्धांत और व्यवहार। बढ़ते हैं अगली पद्धति की तरफ। अगली पद्धति है प्रयोगात्मक पद्धति। तो प्रयोगात्मक पद्धति के बारे में काम्टे क्या लिखते हैं, राजनीति विज्ञान में किया गया प्रत्येक परिवर्तन प्रयोग ही कहलाता है। बहुत ही प्रसिद्ध स्टेटमेंट है प्रयोगात्मक पद्धति को लेकर काम्टे का ये। अब गिलक्राइस्ट भी क्या कहते हैं, गिलक्राइस्ट आइए जानते हैं। गिलक्राइस्ट कहते हैं शासन के ढांचे में किया गया कोई भी परिवर्तन प्रत्येक नए कानून और प्रत्येक नया युद्ध, प्रत्येक युद्ध की राजनीति में एक प्रयोग ही होता है। शासन के ढांचे में किया गया कोई परिवर्तन प्रत्येक नया कानून और प्रत्येक युद्ध राजनीति में एक प्रयोग ही होता है। अब इस प्रयोगात्मक पद्धति का समर्थन करने वाले विचारक कौन से हैं, बर्नसली हैं, सिजविक है, गार्डनर है, ब्राइस है, बिलोबी हैं। इसका समर्थन करने वाले विचारक हैं। बढ़ते हैं कुछ और पद्धतियों की तरफ। अब यहाँ पर हमने लिख रखा है दार्शनिक पद्धति। दार्शनिक पद्धति का समर्थन करने वाले कौन कौन से विचारक हैं, तो दार्शनिक पद्धति का समर्थन करने वाले विचारक प्लेटो, थॉमस मोर, रूसो, मिल, सिजविक,
ब्रडले बोसांकी, ये सभी लोग दार्शनिक पद्धति का प्रयोग करते हैं। एक पद्धति आती है सादृश्य पद्धति। सादृश्य पद्धति का प्रयोग करने वाले बलंसली, स्पेंसर, गिलक्राइस्ट हैं। अब वहीं हम वैज्ञानिक पद्धति की बात करें, वैज्ञानिक पद्धति में विलोबी, डिग्विट, लेवांड, जिस्लार्ड्स, कंबोथेकर, ये सभी क्या हैं, वैधानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं। वहीं पर हम बात करें जीवशास्त्रीय पद्धति का, तो जीवशास्त्रीय पद्धति में हम पाएंगे कि स्पेंसर हैं, वार्गन है, स्कैफल है, डरखिम है, गम्प्लाविज है, ये लोग जीवशास्त्रीय पद्धति का प्रयोग करते हैं। अब एक पद्धति आती है मनोवैज्ञानिक पद्धति। मनोवैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करने वाले विचारक हैं बैजहार्ट, ग्राहम वाल्स, मैकडूगल, टार्डे, लीवान, समनर, ये सभी लोग मनोवैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करने वाले विचारक हैं। अब आइए जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट या परिभाषा को देने वाले तमाम विचारक हैं। यहाँ पर एक नाम हमने लिख रखा है, सीले महोदय का नाम। सीले कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं, इतिहास के बिना राजनीति का कोई मूल नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है इसी चैप्टर से संबंधित। वहीं पर लिकाक कहते हैं राजनीति का बहुत कुछ भाग राजनीति विज्ञान, इतिहास का बहुत कुछ भाग राजनीति विज्ञान ही है। मार्क्स कहते हैं किसी भी युग में संपूर्ण सामाजिक जीवन के स्वरूप का निश्चय आर्थिक परिस्थितियां ही हैं। वहीं पर एक विचारक हैं बिस्मार्क और जोजफ चैम्बरलेन, कहते हैं मुझे यूरोप के बाहर नए राज्यों की नए वर्ण व्यापारिक केंद्रों की आवश्यकता है। दोस्तों ये सब जितने भी स्टेटमेंट हैं वो इसी चैप्टर से हैं जो कि राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धति से संबंधित है। अब एक विचारक हैं ब्राइस, जिन कहते हैं कि राजनीति विज्ञान की जड़ें मनोविज्ञान में निहित हैं। वहीं पर एक विचारक है कैटलिन, कहते हैं राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान है और अखंड वास्तव में एक सिक्के के दो पहलू हैं, यानी कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान एक सिक्के के दो पहलू हैं। वहीं पर हम बात करते हैं गार्नर की। गार्नर कहते हैं कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान में दब गई है, ये इनका स्टेटमेंट है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।